मुझे यही पूछना था मैम कि 3 दिन से मैं नींद के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। क्या आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ का रीज़न बता सकती हैं और क्या कर सकती हूँ कि मेरी ये सब चीज़ें ठीक हो जाए। आप ये बताइए कि आपको नींद नहीं आ रही 3 दिन से। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इम्पोर्टेंस भी तो नहीं देती हैं नींद को? आप बाकी सारे काम को इम्पोर्टेंस देती हैं, आप मोबाइल को इम्पोर्टेंस देती हैं, आप टीवी को इम्पोर्टेंस देती हैं, आपके और जो रूटीन वर्क हैं उनको इम्पोर्टेंस देती हैं। आपको लगता है कि कल कहाँ जाना है, कल क्या पहनना है, आप उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देती हैं। तो जब आप अपना टाइम और चीज़ों में कंज्यूम करती हो तो होता क्या है कि जो एक रिदम होता है, सर्कैडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब होता है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपका जो स्लीप पैटर्न है उस पर फ़र्क पड़ता है। और आपको फिर जब पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको नींद नहीं आती है। उसके अलावा जब आपको नींद नहीं आती है तो आप 100% आपके हाथ में फ़ोन रहता होगा। आप सोचती होंगी कि नींद तो आ नहीं रही, थोड़ी देर मोबाइल और देख लूँ। तो मोबाइल और देखने के चक्कर में क्या होता है कि आप स्क्रॉल करते रहते हैं। अब स्क्रॉल करते रहते हैं तो जो लाइट है वो आपकी आई के थ्रू ब्रेन में जाती है। तो ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि अभी डे टाइम है। तो जब डे टाइम का मैसेज मिलता है और आपका मेलाटोनिन रिलीज़ भी नहीं हो रहा है तो आपको नींद कैसे आएगी? तो इसलिए जब आपके पास फ़ोन होता है, ब्लू लाइट आपके आँखों पर ब्रेन में जाती है, तो बेटर है कि आप अपने स्लीप पैटर्न के जो आपका रूटीन था पहले 3 दिन पहले सोने का, तो आप उस रूटीन से 2 घंटे पहले मोबाइल को दूर रख दें और उस डार्क कमरे में आप लेटें। और अगर आपकी स्लीप की प्रॉब्लम बहुत पहले से, तो आप स्लीप हाइजीन के थ्रू आप अपनी स्लीप पे काम करें। उसके अलावा मैं फिर भी ये कहूँगी कि अगर आपको फिर ऐसा लगता है कि मैं मोबाइल ही उठा लेती हूँ, मेरा टाइम किल हो रहा है, तो मुझे नींद नहीं आ रही, तो उससे बेटर है कि आप कोई बुक उसे उठाएं और थोड़ी देर बुक देखें और स्लीप को इम्पोर्टेंस दें कि मुझे सोना है, और कामों को इम्पोर्टेंस देना बंद करिए। जैसे आप अपनी फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपने रिलेटिव्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो वो भी तो आपके पास नहीं आते ना। तो अगर आप स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगी तो वो आपके पास कैसे आएगी? समझ गई?